सोर्सेज ऑफ इनकम, आय के प्रकार। आयकर अधिनियम की धारा 14 अंडर सेक्शन 14 के अनुसार कुल आय की गणना करने के लिए तथा उस पर कर लगाने के लिए विभिन्न साधनों से प्राप्त होने वाली आय को 5 शीर्षकों में अनुभाजित किया गया है। और ये जो शीर्षक है वो है सैलरी, वेतन, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, और थर्ड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, व्यापार अथवा पैसे से लाभ। फोर्थ है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ, एंड द लास्ट वन इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। आय के उपरोक्त 5 शीर्षकों में से प्रथम 4 तो विशिष्ट स्पेसिफिक है, अर्थात इन शीर्षकों में रखी जाने वाली आय की प्रकृति निर्धारित है, परंतु 5वें शीर्षक में उन आयों को सम्मिलित किया जाता है जो कर योग्य तो है, परंतु प्रथम 5 शीर्षकों में से किसी भी शीर्षक में उसे नहीं रखा जा सकता है, तो उसको किस में रखेंगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम के जो 5 सोर्सेज है, सबसे पहला सोर्स सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन। जो इन चारों में नहीं है उसे इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब अपन देखते हैं सैलरी, वेतन। आयकर अधिनियम में वेतन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, वरन केवल यह बताया गया है कि वेतन में कौन कौन सी आयों को या इनकम को इंक्लूड किया जाता है। धारा 15 अंडर सेक्शन 15 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को उसके नियोक्ता से मिलने वाली निम्न आय वेतन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य है। इसमें देखो फर्स्ट में दिया गया है कि गत वर्ष की आय को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से प्राप्त कोई वेतन, चाहे भले ही उस पर इसका भुगतान कर्मचारी को मिला हो अथवा नहीं। सेकंड, गत वर्ष में करदाता को अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा दिया गया वेतन, चाहे यह वेतन उस समय तक प्राप्त हुआ है अथवा नहीं। और जो थर्ड वन है, गत वर्ष में वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता के द्वारा चुकाया गया पिछला बकाया वेतन, बशर्ते कि उस वेतन पर पिछले किसी वर्ष में आयकर न लगा हो या आयकर लगा हुआ न हो। तो इन तीनों को अपन संक्षिप्त में लिखेंगे। फर्स्ट में सैलरी ड्यू। सैलरी ड्यू है चाहे वो प्राप्त हुई हो अथवा न हो, वेदर पेड और नॉट। और सेकंड, सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, पेशगी प्राप्य आय, चाहे वह प्राप्त हुई हो अथवा नहीं। सैलरी रिसीव्ड इन एडवांस, वेदर ड्यू और नॉट। एंड द थर्ड वन, पिछला बकाया वेतन, एरियर ऑफ सैलरी, जिस पर पहले कर लगा हो अथवा न लगा हो, टैक्स्ड और नॉट टैक्स्ड। इनको इंक्लूड करेंगे सैलरी हेड में। यहां पर यह बात याद रखी जानी चाहिए कि पिछला बकाया वेतन पर आयकर उसी दशा में लगेगा जबकि पहले किसी गत वर्ष में उस वेतन पर आयकर नहीं चुकाया गया हो। इसका यदि पेशगी एडवांस वेतन प्राप्त होने एडवांस सैलरी पर प्राप्त होने वाले गत वर्ष में आयकर चुका दिया गया है, तो बाद में जब वह देय या ड्यू होगी तो उस पर दोबारा कर नहीं लगेगा। यहाँ पर अपने को एक स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक फर्म के साझेदार को उस फर्म से वेतन, बोनस अथवा कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो उसे इस धारा के उद्देश्य के लिए वेतन नहीं माना जाएगा।